नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रखा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनकी स्थापनाएं। देखिए 100% बता रहा हूँ आपको कि एसएससी जीडी और रेलवे में 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैंने सभी संगठन और स्थापना और उनके हेडक्वार्टर ले रखा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आयो भी क्वेश्चन है, आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। शुरुआत करता हूँ। देखिए मैंने ले रखा हूँ संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड स्टेट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसका नाम किसने दिया, याद रखिएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने नाम दिया है। अब तो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूनाइटेड स्टेट का नाम दिया है और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 21 अक्टूबर 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 21 अक्टूबर 1944 में स्थापना की गई थी। और ये सम्मेलन, देखिए सम्मेलन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि 1944 में पहला सम्मेलन हुआ था, 1944 में, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसका देखिए आपको बता दूं, और यहाँ पर स्थापना तो आपको सभी को पता हो गई है। और हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। ये डिटेल याद रखिएगा, 3 से 4 चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट के बारे में, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मतलब आपको पढ़ना है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिलिंग। देखिए इसमें इसके प्रमुख अंग कितने? 6 प्रमुख अंग आपसे पूछा जाए तो कितने? 6 अंक है, 6 अंक है। और इनमें से सभी पूछा जाता है 6 अंक। एक अंग कार्य नहीं करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये काम क्या करता है? ये जोखिम जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, मतलब एक शांति के लिए ही बनाया गया संगठन है। जब बाहर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय बनाया गया था, याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें सदस्य देश पूछा जाए तो कितने सदस्य देश है? 15 सदस्य देश है। देखिए इसमें भी पूछा जा सकता है, पहले मैं आपको स्थापना बता देता हूं कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और याद रखिए सदस्य देश 15 है, जिसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें अलग देखिए भारत भी इसकी सदस्यता करता है, लेकिन अस्थायी ये 2 साल के लिए करता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिलिंग, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए यूनाइटेड स्टेट के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो याद रखिएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए इसमें टोटल सदस्य देश कितने? 193, 193 सदस्य देश है। और आपसे पूछा जाएगा कि मतलब 193वां सदस्य कौन सा है? तो संयुक्त सूडान, याद रखिएगा सूडान सदस्य सबसे लेटेस्ट बना हुआ सदस्य है। स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। आपसे देखिए 50 सदस्य देश तो थे, ठीक है, 50 सदस्य जब इसकी स्थापना की गई थी, जब 50 सदस्य थे, लेकिन बाद में एक 51वां सदस्य भी जुड़ा गया है। तो 51वां सदस्य पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिए 51वां सदस्य देश कौन सा था? पोलैंड, याद रखिएगा कि कौन सा था? पोलैंड सदस्य था। और यह संयुक्त राष्ट्र का 193वां, देखिए संयुक्त सूडान का 193वां सदस्य देश बना था। ये याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप दे रखा है एशियाई विकास बैंक, याद रखिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1900, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? 1966 है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर? मनीला फिलीपींस। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो 67 एशियाई संगठन देश शामिल है। याद रखिएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एडीबी का, तो याद रखिए हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है। स्थापना याद रखिएगा 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है इसको। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा जाता है। याद रखिएगा मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट संगठन पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन। देखिए इसको हम सबसे पहले स्थापना की गई थी 1948 के समय की बात कर रहा हूँ। तो इसका नाम गेट था, याद रखिए गेट था उस समय, लेकिन अभी इसका नाम हो गया है वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा स्थापना पूछी जाती है 1 जनवरी 1945 को, 1 जनवरी 1995
को इसकी स्थापना की गई है, इसका नामकरण हुआ है, ये याद रखिएगा। और हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा के अंदर हेड क्वार्टर है। सदस्य देश की बात करेंगे तो 164 सदस्य देश है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और इसके बता दूं कि यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि के बारे में पूछा जाए तो कौन है, नागोजी ओंकाला इबोला, ये याद रखनी का इंपॉर्टेंट है। WTO के बारे में पूछा ही जाता है 100%। आगे बढ़ते हैं। देखिए G20 के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, भारत के अंदर। तो सभी देखिए भारत के अंदर हुई तो ये पूछा जा सकता है। तो ये किस प्रकार का संगठन है, ये एक अनौपचारिक संगठन है। देखिए अनौपचारिक का मतलब जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी बैठक अलग अलग जगह होती है। तो पहली बार बैठक की बात करेंगे तो याद रखिएगा पहली बार जो बैठक हुई थी अमेरिका के अंदर हुई थी, और 1975 में। कब? 1975 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सदस्य देश की बात करेंगे तो 19 सदस्य देश है, लेकिन एक यूरोपियन संघ भी शामिल है, EU भी शामिल है। इस वजह से देखिए यहाँ पर बता दूं आपको, ये इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय IMF ऑफिसर से भी शामिल है। इसमें दोनों विश्व बैंक के भी शामिल है और IMF के भी शामिल है, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो देखिए इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, याद रखिएगा। इसमें इसके सदस्यों में विश्व की सर्वाधिक उन्नत एवं विकसित होती अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित है। मतलब एक विकसित देशों को ही लिया गया है और विकासशील देश भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर बता दी कि जो सबसे ज़्यादा जो बताऊं अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले हैं तो वो उन्हीं को ज़्यादा सम्मिलित किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए G7 की बात करेंगे तो G7 की बैठक की बात करेंगे तो कहाँ पर? जापान में हुई है। कहाँ पर? जापान में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन जापान में हुई बैठक इसकी। यह संगठन विश्व की सर्वाधिक 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं IMF का ग्रुप है। ठीक है, इसमें देखिए 7 का नाम याद रखिएगा, जापान, जर्मनी, UK, कनाडा, USA, फ्रांस, इटली जैसे कुल 7 देश हैं। ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड याद रखना है। इसका भी अनौपचारिक है, मतलब इसका कोई समूह नहीं है और ना कोई इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1999 में हुई थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो देखिए इसमें कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये फैक्टर को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहीं पर हेडक्वार्टर नहीं है, बस इसकी बैठक अलग अलग जगह होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF याद रखिएगा, IMF याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करेंगे 1944 में। देखिए वर्ल्ड बैंक, दो या चीज़ें याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिएगा और IMF, दोनों की स्थापना जो हुई है किससे हुई है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना हुई है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना हुई है IMF। और याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की इसकी स्थापना हुई है 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर दोनों का याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में। और सदस्य देश की बात करेंगे तो टोटल सदस्य देश है कितने? 190। अगर IMF का 190वां सदस्य देश पूछा जाए तो कौन सा? एंडोरा याद रखिए। 190वां सदस्य देश पूछा जाए तो कौन सा? एंडोरा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। सदस्य देश की बात करेंगे तो 30 सदस्य देश थे, लेकिन एक हाल ही में जुड़ा गया है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जितने स्टूडेंट देख रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर हेडक्वार्टर है। ये फैक्ट याद रखिएगा नाटो का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोना के समय बहुत चर्चा में भी रहा है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। और सदस्य देश की बात करेंगे तो कौन सा? 194 सदस्य देश है। कितने? 194 सदस्य देश है। अभी मैंने आपको विश्व बैंक के मैंने आपको IMF के बताए थे ये सदस्य देश, याद रखिएगा। IMF के 190 सदस्य देश है, WHO के 194 सदस्य देश है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट संगठन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए ये विश्व श्रमिक मानक मानते हैं। इसका आपको बता दूं कि स्थापना की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिए पहले विश्व युद्ध के समय हुई थी। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला संगठन कौन सा है जब युद्ध के समय स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा ILO पहला संगठन है। IMF से भी पहले संगठन है। वर्ल्ड बैंक से सभी से संबंधित पहला संगठन कौन सा है, 1919 में हुई है ILO की स्थापना। पहले याद रखिएगा 1919 में स्थापना हुई है। सदस्य देश की बात करेंगे तो 187 सदस्य देश है। और हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इंटरपोल। इंटरपोल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला है, याद रखिए इसको। ये पुलिस वाला संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ये एक पुलिस संगठन है जिसको इंटरपोल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देश भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो और सभी 194 देश शामिल है। देखिए याद रखिए टोटल सदस्य देश कितने 194 है। अगर आपसे याद रखिएगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर, लियोन। देखिए इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैं बता दूंगा आगे क्वेश्चन में। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल सदस्य देश कितने 194 है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंट काउंसिलिंग, याद रखिएगा UNEP। देखिए UNEP याद रखिए, UNEP वाला बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंट प्रोग्राम, याद रखना है आपको। इसकी स्थापना की बात करेंगे 1972 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन मतलब यहाँ पर SCO याद रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की देखिए इसकी स्थापना की बात करेंगी तो 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और सदस्य देश की बात करेंगे तो 8 सदस्य देश है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बीजिंग चाइना के अंदर है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट संघाई चीन के अंदर लगा देते हैं, तो याद रखिए गलत आंसर है। संघाई नहीं, बीजिंग चीन लगाना है। बीजिंग चीन में हेडक्वार्टर इसका, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाले इसका मुख्यालय पूछा जाता है और स्थापना भी पूछी जाती है, तो याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यालय की बात करेंगे तो द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। देखिए समुद्री संगठन की बात करेंगे तो देखिए ILO का मुख्यालय भी पूछे तो कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए IMO का मुख्यालय भी पूछे तो कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। दोनों याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, याद रखिएगा इसकी स्थापना पूछा जा गया है और पूछा भी जाएगा आपसे। तो 29 जुलाई 1957 में स्थापित किया गया था। ये परमाणु विभाग वाला संगठन है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए प्रयास किया जाता है। देखिए इसका मुख्यालय पूछे तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे जाए FAO का फुल फॉर्म पूछे जाए तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर बात करेंगे तो रोम के अंदर है, रोम इटली के अंदर, याद रखिएगा। इटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए मतलब FAO का फुल FAO पूछा जाए तो याद रखिएगा रोम इटली के अंदर, फूड से संबंधित है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 में अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और किस सम्मेलन से हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इस योजना की स्थापना की गई थी। देखिए ये संगठन 1944 में तो आ चुका था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना उस समय की बात करता हूं तो यहाँ पर 1944 में ये IMF के साथ गठित कर दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में की गई थी, ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि चर्चा में कब आया था तो 1944 में चर्चा में आ गया था, याद रखना है आपको। स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में हुई है।
देखिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय भी तो मैंने आपको बता दिया था। और इसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो 189 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जितने भी आपको बता दूं संगठन जितने भी संगठन बन सकते थे वो मैंने सभी क्वेश्चन ले आया हूँ, इसमें पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ाया हूँ। अगर पसंद आया सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ही बताइए आपको सेशन कैसा लगा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।